सो स्टूडेंट, आज जो क्लास होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला जो अब तक बोर एटॉमिक मॉडल तक हुआ है वो एक्चुअली किताब में पढ़ने से समझ में शायद आ जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट होगा क्वांटम नंबर के हिसाब से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नोट करके रखो क्योंकि ये किताब से शायद समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज जो डिस्कस होगा वो होगा क्वांटम नंबर। क्या क्वांटम नंबर? जैसे तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक 3 क्वांटम नंबर के बारे में आज डिस्कस होगा। क्वांटम नंबर एंड नंबर 2 होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके 3 रूल है कैसे इलेक्ट्रॉन हर एटम में, ये 3 रूल के ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है, तो नोट करके रख लो। एक्चुअली देखो, बोर ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है। उसके बाद डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर नहीं, उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है इसके ऊपर डिपेंड करके ये वेव नेचर को सर्टिफाइड किया एक साइंटिस्ट ने। वो होता है, वो साइंटिस्ट का नेम है श्रोडिंगर, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। उन्होंने क्या मॉडल दिया था? उन्होंने मॉडल दिया था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के ऊपर डिपेंड करके श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसको तुम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडल देने के ये मॉडल को डिस्कस करने के टाइम में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन फॉर्मेशन किया, जो इक्वेशन यहाँ पे जस्ट वो इक्वेशन ही लगेगा, लेकिन और इसके ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये इक्वेशन का डेरिवेशन डिटेल्स फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd ईयर में है। ठीक है, बीएससी 3rd ईयर में डिटेल्स है। यहाँ पे ओनली इक्वेशन लगेगा, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं है। वो इक्वेशन क्या था? डेल्टा साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच ई माइनस भी इक्वल टू 0। ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन जस्ट एक बार याद रखना, इसका ज़रूरत नहीं है इसमें, ओनली जस्ट इक्वेशन याद रखना होगा। एक्चुअली ये जो है ये साई मतलब क्या है? ये है आइन फंक्शन। आइन फंक्शन क्या होता है? इसका भी इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है, तो इसमें जो ज़रूरी है वो है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बोर ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जब ये रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, ये हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रोडिंगर ने यहाँ पे ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है उसका पोजीशन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो टोटल स्ट्रक्चर दिया था ये होता है 3D में, 3 डायमेंशनल में, जिसमें 3 वेरिएबल है। 3D में 3 वेरिएबल है। देखो, एक x, एक y एंड z, ये 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके 3 क्वांटम नंबर का आइडिया दिया था, n, l एंड m। उसके बाद और एक तो क्वांटम नंबर है वो है s। तो ये n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3D में है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम सेल और ऑर्बिट कहते हैं, ये ऑर्बिट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये जो ऑर्बिट होता है ये होता है 2D, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है वो होता है 3D स्पेस में। ये ऑर्बिट के अंदर में जो है उसको कहते हैं ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रहता है।
तो ये ऑर्बिटल क्या है क्या नहीं है ये डिटेल्स हम देखेंगे। याद रखो ये ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस आता है। ऑर्बिट मतलब नंबर ऑफ सेल एंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ये 2D है। लेकिन ऑर्बिटल मतलब 3D, जहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है? साई स्क्वायर का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके हम सब क्वांटम नंबर देखेंगे। पहले क्वांटम नंबर देखो, पहला जो क्वांटम नंबर है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिसको हम एन कहते हैं। ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आइडिया दिया था ऑलरेडी नील्स बोर ने। क्या? जब n इक्वल टू 1 होता है, जब n इक्वल टू 1 होता है उसको कहते हैं के सेल। n इक्वल टू 2 मतलब एल सेल, n इक्वल टू 3 मतलब एम सेल। ऐसा क्लियर? ये तो बोर्ड में ही था। सो देखो एक्चुअली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, मैंने वहाँ पे दिखा था कि सोचो ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2। देखो जितना नंबर अब सेल इंक्रीज कर रहा है उसका साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है। क्लियर? सो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? ये सेल का साइज और एटम का साइज डिनोट करता है। मतलब इधर से साइज इंक्रीज होते जा रहा है। और ये भी उसमें हम जो एनर्जी कैलकुलेट किया था उसमें बोल दिया था कि जितना दूर जाओगे उतना ही एनर्जी का इंक्रीज होगा। मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे देखो n का 1 जब होगा इसका जो एनर्जी है और इसका एनर्जी ज़्यादा है, 2 का एनर्जी ज़्यादा है 1 के हिसाब से। इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? ये कॉम्पिटिटिव में आता है क्वेश्चन, वो डिनोट करता है साइज एंड एनर्जी। ये दोनों डिनोट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। क्लियर? और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल क्या होता है उसका फॉर्मूला 2n²। ये छोटे क्लास में था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, जैसे इसमें होगा 2, इसमें होगा 8, इसमें होगा 18, ऐसा। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसके बारे में यही करने से कम हो जाएगा। इसके बाद देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से। एक्चुअली यहाँ पे एक साइंटिस्ट था मिस्टर सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने क्या बोला था? बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन सोमरफील्ड ने एक इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन इसमें नहीं है। तो इक्वेशन जो दिया था बोला था कि नॉट ओनली सर्कुलर ऑर्बिट बट ऑल्सो इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। वो इलेप्टिकल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के टाइम पे वो इंट्रोड्यूस किया था एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब सेल भी कहते हैं। याद रखो सेल के अंदर होता है सब सेल। जैसे सोचो एक तो कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारा फ्लैट है। ठीक है, सोचो ये होता है ना एक तो कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सोचो G1 मतलब कुछ सारा फ्लैट है। उसके बाद सोचो ये है G2 फिगर, G2 टावर। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें है G3 टावर, मतलब एक टावर में कुछ फ्लैट है, कुछ फैमिली है, दूसरा एक टावर में और फैमिली है, तीसरा एक टावर में और फैमिली है। बोर ने क्या देखा था? बोर ने ये टावर देखा था ओनली। बोर ने ये टावर के बारे में एक्सप्लेन किया था, मतलब ओनली सेल के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये टावर के अंदर जैसे G1 टावर, उसमें कितना फैमिली है, कितना फैमिली है और हर फैमिली का कितना नंबर करके रूम है, उसमें कितना फैमिली मेंबर है, ये बोर ने नहीं बोला था। बोर ने ओनली बोल दिया था कि इसमें कितना टावर है एक कॉम्प्लेक्स में और उसमें कितना नंबर ऑफ फैमिली, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो ये है G1 टावर जिसमें फैमिली मेंबर है 2, ये है G2 टावर जिसमें फैमिली मेंबर है 8, ये है G3 टावर जिसमें फैमिली मेंबर है 18। लेकिन ये जो 2 और 18 ये जो फैमिली मेंबर है ये कितना फैमिली का है, ये कितना फैमिली का है और हर फैमिली का कितना रूम है, इसको पता नहीं था। क्लियर? तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आया एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, जैसे सब सेल।
सो सोमरफेल्ड ने क्या बताया, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट भी है, उसके बाद उसका कुछ इलेप्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नॉट ओनली सर्कुलर ऑर्बिट बट ऑल्सो सम इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो उसको वो इंट्रोड्यूस किया सब सेल। ये जो सब सेल एल का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 to n-1। अच्छे से ध्यान में देखो, नोट कर लो, वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1। सोचो n इक्वल टू 1 मतलब सब सेल जब 1 होगा, सॉरी सेल जब 1 होगा उसके अंदर एल क्या होगा, 0 to n-1 मतलब 0। जब सेकेंड ऑर्बिट होगा उसके अंदर सब सेल होगा 0 and 1। जब थर्ड सेल होगा, थर्ड सेल के अंदर 0 1 2। मतलब जितना नंबर सेल, मतलब जितना टावर, नंबर ऑफ सेल जो है उसमें फैमिली ऐसे ही है। जैसे नंबर 1 सेल मतलब G1 में एक ही फैमिली है, नंबर 2 में दो फैमिली है, कौन सा 0 and 1। नंबर 3 मतलब G3 टावर में 3 फैमिली है। सो नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल जो होगा उसमें सबसेल उतना ही रहेगा। क्लियर। सो नंबर 1 सेल में नंबर 1 जो ऑर्बिट है उसमें फैमिली होगा, एक फैमिली रहेगा, मतलब सबसेल 1। नंबर 2 में सबसेल 2, नंबर 3 में सबसेल 3 और नंबर 4 में 4, ऐसा करके चलेगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अच्छा देखो, ये सबसेल का हर फैमिली का एक तो नाम होता है। जैसे सोचो ये राम बाबू का फ्लैट है, G3 टावर में, सोचो G1 टावर में एक तो फैमिली है, उसका तो नाम है, उस फैमिली मेंबर का जो हेड होता है उसका नेम होता है। इसलिए जो सबसेल है हर सबसेल का कुछ नेम होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे तुम वो जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का ये सोचो गेट है, ये गेट में जाके तुम वॉचमैन को बोल रहे हो कि हम राम बाबू का फ्लैट में जाएंगे, तो कैसे होगा, ये राम बाबू का फ्लैट इसमें मेंशन नहीं होगा तो नहीं होगा, इसलिए वो वॉचमैन को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर सबसेल को एक डेजिग्नेटेड नेम से याद रखना होगा। जैसे एल जब भी 0 1 2 3 ऐसा, 0 जब भी होगा एल का वैल्यू उसको कहते हैं एस, जब भी 1 होगा उसको कहते हैं पी, जब भी 2 होगा वो होगा डी, एंड जब भी एफ ऐसे करके चलेगा, एफ के बाद और नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सबसेल का वैल्यू होगा 0 देन उसका नेम क्या होगा, एस। जब सबसेल का वैल्यू होगा 1 देन उसका नेम होगा पी। ये जो होता है ये sp-d8 इसको कहते हैं ऑर्बिटल, जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये है रूम। जैसे कोई फ्लैट में हम लोग कैसे रहता है, एक रूम पे रहता है। सो ये हो गया रूम। क्लियर, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल। वो क्या है डिटेल्स बाद में होगा, देखो धीरे धीरे होगा। एस मतलब इसका एक्चुअल, अच्छा इसमें देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है कोई एटम का, ये डिनोट करता है शेप ऑफ एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है साइज एंड एनर्जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है शेप, वो एटम का शेप कैसा होगा। जैसे जब एस होगा, ऑर्बिटल का नेम एस होगा, इसका होगा स्फेरिकल, जैसे ऐसे। और पी मतलब इसका नेम होगा डम्बेल, जैसे पी ऑर्बिटल, जिसका 2 लोब होगा, 2 लोब। और डी मतलब डबल डम्बेल, इसका कैसा होता है 4 लोब होता है, इसका होता है 2 लोब, इसका होता है 4 लोब। और एफ का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो 8 फोल्ड होता है, वो नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट याद रखो ये शेप के बारे में हम टॉपिक 4 में बहुत कुछ है उसमें कॉम्पिटिटिव के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसेल के अंदर यही इंफॉर्मेशन रखना है। देखो सोचो ये G1 टावर है, G2 टावर है, G3 टावर है। क्लियर। सो G1 में कितना फैमिली है, एक फैमिली। G2 में 2 फैमिली, G3 में 3 फैमिली। लेकिन देखो
ये फैमिली का डेजिग्नेशन भी जीरो, मतलब सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। मतलब राम बाबू G1 में भी रह सकता है और G2 में भी रह सकता है, G3 में भी रह सकता है। इसलिए राम बाबू के पहले कौन सा टावर में वो रहता है वो आइडेंटिफाई करना है। ये देखो, ये नंबर 1 सेल, इसलिए इसका नेम क्या होगा, 0 मतलब एस, सो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, जैसे एक नंबर सेल। सो यहाँ पे जाके वॉचमैन को बोलो हम 1S में जाएंगे, वो लोग G1 में आपको भेज देंगे। उसके बाद देखो, ये 2 नंबर सेल है, इसलिए इसका भी नेम होगा क्या, एस, इसका भी नेम है 0 मतलब एस, लेकिन वो कौन सा सेल में है, 2 नंबर, इसलिए 2S, और 1 मतलब P, इसलिए इसका नेम होगा 2P। सो तुम वॉचमैन को बोलो 2P में जाएंगे हम, तो क्या भेजेंगे आपको, आपको G2 में P का जो है उसके पास भेज देंगे। सो इसके हिसाब से इसका नेम होगा 3S 3P एंड 3D। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो। L का वैल्यू 0 to n-1। सो जितना नंबर ऑफ सेल, ये है नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, और ये होता है सब सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल। जैसा ऐसा बोर ने ऐसा टावर आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो टावर के अंदर कितना फैमिली है, उसका कितना फैमिली मेंबर है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है बोर ने। इसलिए वो फैमिली के, वो टावर के बीच कितना फैमिली है वो क्या होगा, ये सब सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। इसमें एक तो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल क्या होगा। देखो, बोर का जो एंगुलर मोमेंटम था वो था mvr इक्वल टू nh/2π। क्लियर, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन ये आइडेंटिफाई है क्योंकि 3 नंबर, ये n क्या था, n था नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n जब 3 होगा तब 3s का भी वैल्यू सेम होगा, 3 होगा, 3p का वैल्यू भी सेम होगा, 3d का वैल्यू सेम होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि एक एक फैमिली का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए तब ये जो इक्वेशन है ये कम में नहीं रहेगा। इसके लिए ये 3p जब हो गया ऑर्बिटल, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो है √L + 1 इंटू h/2π। क्लियर, इसमें था nh/2π, लेकिन इसमें p मतलब ऑर्बिटल आ गया, इसलिए ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेना है। ये देखो 3p मतलब L मतलब क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो p का वैल्यू क्या है 1। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, √1 इंटू 1 + 1 इंटू h/2π। सो क्या होगा, √2 इंटू h/2π। क्लियर, √2 इंटू h/2π बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार क्या किया कॉम्पिटिटिव में, ये h/2π को तुम √2 इंटू h× ऐसे भी लिख सकते हो, h× का मतलब h/2π, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद नहीं होगा, ये भी दे सकता है, याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -L टू +L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। अच्छे से याद रखो। जैसे देखो, मैंने तो फैमिली का डिटेल्स मेरे पास आ गया, मतलब एक एक टावर में कितना नंबर फैमिली होगा वो तो समझ में आ जाएगा सब सेल के हिसाब से, लेकिन हर फैमिली में कितना रूम होगा, जैसे सोचो यहाँ पे 1 बेडरूम है, यहाँ पे जितना फैमिली है उसके पास 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो बेडरूम का आइडेंटिफिकेशन नेगेटिव क्वांटम नंबर से होता है। जैसे देखो, सोचो n = 1, इसके अंदर सब सेल क्या है, जितना नंबर ऑर्बिट उतना नंबर ही सब सेल। इसका वैल्यू होता है 0 क्योंकि L का वैल्यू होता है 0 to n-1। क्लियर, सो m का वैल्यू क्या है, -L टू +L, मतलब इसका भी वैल्यू होगा 0। तो n जब 2 होगा, L क्या होगा 0 and
1, इसका नेम क्या है 1s, इसका नेम 2s एंड 2p। तो इसका वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू भी 0। 1 मतलब माइनस एल टू प्लस एल, सो -1 0 +1। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो n इक्वल टू 3 देन क्या होगा, l का वैल्यू 0 1 2, 0 to n-1, ये 3 वैल्यू। इसका नेम क्या है, ये एस ऑर्बिटल किंतु 0, ये p ये d, लेकिन इसके आगे सेल का नंबर लिखना है 3s 3p एंड 3d। सो जितना नंबर सेल उतना नंबर ही सब सेल, याद रखो। तो s के लिए l का वैल्यू क्या होगा 0, p के लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। मतलब देखो ये m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सो अच्छा, और एक बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 12 + 1। क्लियर, जब s होगा, s मतलब l क्या है s, जब भी s आएगा l मतलब 0, सो 2 × 0 + 1, इसके अंदर 1 रूम है। क्लियर, जब p ऑर्बिटल आएगा तो 2 × 1 + 1, सो 3 रूम होगा। जब d ऑर्बिटल आएगा 2 × देखो d का मतलब 2 + 1 = 5। सो जब भी s आएगा उसके अंदर कितना रूम होगा, कितना ऑर्बिटल होगा 1, मतलब 1 BHK। सोचो ये 1 BHK रूम है। जब ये भी देखो 2s मतलब इसका 1, इसका देखो 2p मतलब p मतलब 3। क्लियर, इसका भी देखो पहले 3 1, उसके बाद 3, उसके बाद ये 5। देखो नंबर ऑफ रूम मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गया m से। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारा सोचो एक तो जैसा ये फ्लैट, हर फ्लैट का कितना फैमिली मेम्बर है, सोचो G1 में फैमिली है 1 ठो, G2 में फैमिली है 2 ठो, 2 फैमिली, G3 में 3 ठो फैमिली है। इसमें 1 में जो फैमिली है उसका नंबर ऑफ रूम क्या है 1 BHK, मतलब G1 में 1 BHK वाला फैमिली एक ही है। G2 में 2 फैमिली है, एक का है 1 BHK और एक का है 3 BHK। समझ में आ रहा है। G3 में इसमें एक तो है 1 BHK, एक तो है 2 BHK 3 BHK और एक तो है 5 BHK। क्लियर, सो ये सब हो गया। उसके बाद देखो रूम का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है। क्लियर, इसलिए वो आइडेंटिफिकेशन का वैल्यू होगा ये, जैसे ये रूम का नेम है 0, इसका भी 0। ये जो 3 रूम है ये 3 वैल्यू है, ये है -1, ये 0, ये +1, ये भी 0, ये -1, ये 0, ये +1। क्लियर, सोचो इसमें कोई आया है, वो बोला है कि हम G3 टावर में 3P के अंदर -1 रूम पे जाएंगे। सो G3 टावर में 3P के अंदर -1 मतलब उनको इस रूम पे आना है। क्लियर, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्हें। अच्छा, ये तो अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, ये है इन ए सबसेल। कोई भी कॉम्पिटिटिव में 2017 नीट में ऐसा क्वेश्चन दिया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करो जब n = 4। ये तो जो फॉर्मूला है ये है सबसेल। जब l का वैल्यू होगा, देन ये फॉर्मूला यूज होगा। जब n का वैल्यू होगा तब ऑर्बिटल का नंबर क्या होगा n²। सो इसके अंदर जब n = 4 होगा, सोचो n = 3, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा 9। कैसे, देखो n = 3 मतलब उसमें सबसेल है 0 1 2, ये 0 सबसेल में है 1 ऑर्बिटल, 1 सबसेल में है 3 ऑर्बिटल एंड 2 सबसेल में है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो टोटल कितना ऑर्बिटल हुआ है, नंबर 3 सेल में 9 ऑर्बिटल। क्लियर, हर एक सबसेल में और नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 12 + 1 और सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n²। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और एक बात देखो, ये मैग्नेटिक क्वांटम के अंदर हम लोग तो नंबर ऑफ रूम क्या है कि ये सब पता चल गया,
इसके बाद हर फैमिली में मेंबर कितना है। मैंने पहले ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बोल दिया था कि हर सेल में कितना नंबर ऑफ, देखो हर सेल में इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। मतलब ये नंबर ऑफ फैमिली। सो n जब 3 होगा, इसमें नंबर ऑफ फैमिली क्या होगा, 2 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18। टोटल नंबर ऑफ फैमिली 3 सेल में 18। लेकिन वो मेंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेंबर को इलेक्ट्रॉन सोचो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 नंबर सेल में होता है 18। मतलब G3 में जो था उसमें टोटल मैन पावर था G3 टावर में 18। लेकिन वो 18 जो मैन है, वो 18 मेंबर कौन सा ग्रुप में है, कौन सा फैमिली में आता है, वो डिनोट करता है एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। जैसे एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक तो का वैल्यू होता है प्लस हाफ और एक तो का वैल्यू होता है माइनस हाफ। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू 12 प्लस 1। देखो जब भी एस ऑर्बिटल है, एस मतलब एल इक्वल टू 0 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एस का 2, पी का देखो 6, पुट करो डी मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वन सेल के अंदर सब सेल 1s, उसके पास एक ही रूम है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 2। क्लियर, जैसे ऐसे ऐसे। जब भी 0 मतलब एस जब भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा 2। हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है 2 करके। इसमें देखो पी में होता है 6, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इसमें भी 2, इसमें भी 6 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। देखो अच्छे से देखो, बोर ने बोल दिया था कि G3 में 18 मेंबर है, लेकिन कौन सा फैमिली में है, कितना करके मेंबर, वो बोर का पता नहीं था। क्यों? तब ये सब सेल नहीं था, मतलब नंबर ऑफ फैमिली का आइडिया नहीं था। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है नंबर ऑफ फैमिली, मतलब नंबर ऑफ सब सेल। उसमें 3 फैमिली है, एक फैमिली का फैमिली मेंबर है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो फैमिली है उसका फैमिली मेंबर है 6 और तीसरा जो फैमिली है उसका फैमिली मेंबर है 10। सो ये आइडेंटिफाई अलग अलग से कर लिया। समझ में आया? वो टोटल फ्लैट वाला सिस्टम एंड ये इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बहुत अच्छे से करो। सो ये शायद तुम्हें सब समझ में आया शायद। तो देखो इसमें से बहुत 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 कुछ क्वेश्चन आता है। अच्छे से देखो कैसा कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आता है। पहले ये बहुत खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही होगा। ये टफ नहीं है, सबसे सिंपलिस्ट है। जैसे देखो बोल दिया कि n इक्वल टू 3 जब होगा उसका क्वेश्चन, n इक्वल टू 3 होगा तो उसका पॉसिबल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखो। क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करो। n इक्वल टू 3 मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू 0 to n-1। सो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। एक बार चेक कर लो, जितना नंबर सेल उतना नंबर सब सेल। देखो 3 सब सेल आ गया। उसके बाद m का वैल्यू क्या होता है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। सो इसका 0, इसका -1, 0 + 1, इसका -2, -1, 0 + 1 + 2, और इसका वैल्यू इसके लिए प्लस है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है। इसके लिए +-हाफ, इसके लिए प्लस, एक्चुअली देखो ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, इसलिए +-हाफ। इसके लिए भी +-हाफ, इसके लिए भी +-हाफ। ये एस का वैल्यू क्लियर। तो इसके लिए भी 5 ऑर्बिटल, इसमें भी +-हाफ, 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 +-हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से और क्वेश्चन आता है, जैसे ये तो मैंने एक सेल लिया, पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ 3D ऑर्बिटल। 3D मतलब
एन तो पता चल गया, आगे जो रहता है वो होता है एन मतलब 3, डी मतलब इसके बाद 4 क्वांटम नंबर हो गया। 4 क्वांटम नंबर कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर। सो तुम्हें क्वेश्चन दिया 3D मतलब 3 नंबर सेल के अंदर डी सब सेल। डी सब सेल मतलब एल क्या है देखो, डी मतलब एल इक्वल टू ओनली 2, 3 के अंदर 0 1 2 ये तीनों है, लेकिन तुम्हें आइडेंटिफाई कर दिया डी मतलब ओनली 2 लेना है। 2 होगा तो एम का वैल्यू -L2 प्लस एल, याद रखो -2 -1 0 +1 +2। सो एस का वैल्यू इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, इसके भी प्लस माइनस हाफ, इसके भी प्लस माइनस हाफ। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में आएगा, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव में कैसा क्वेश्चन आता है? कॉम्पिटिटिव में आता है, सोचो तुम्हें n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू प्लस हाफ, ये एक तो सेट दिया, नंबर 2 सेट दिया, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू सोचो 0, ये प्लस हाफ, ऐसा करके 4 सेट दे देंगे। आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सही है। देख n इक्वल टू 4 माने l का वैल्यू होगा, एक कम कर दो 0 1 2 3, 3 है, एक तो है। इसके बाद m का वैल्यू, जब ये 3 होगा m का वैल्यू क्या होगा? -3 -2 0 +1, इसमें देखो -2 भी है और इसका वैल्यू तो प्लस अब तो होगा ही, लेकिन इसमें n जब 2 होगा l का वैल्यू क्या होना था? 0 और 1, ये तो गलत हो गया। ऐसा एक एक करके देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैंने बोल दिया हूँ ऐसे ऐसे ही शुरू से प्रैक्टिस करो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, जैसे सोचो ऐसा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर व्हिच n इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू -1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, n इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू -1। तुम जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट भी है। n इक्वल टू 3 मतलब l इक्वल टू 0 1 2, m इक्वल टू ये 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस, सब के लिए प्लस माइनस हाफ। तो तुम्हें क्या लेना है? माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब इसमें से एक तो, इसमें से एक तो मतलब 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल माइनस हाफ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 9। क्लियर? हाँ, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये था हमारा 4 क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर मतलब जो फ्लैट हमें मिल गया, जो फ्लैट कॉम्प्लेक्स था उसमें कितना नंबर फ्लैट, कौन सा टावर में कितना फैमिली उसमें रह सकता है, ये सब मिल गया। अभी फ्लैट टोटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है? फ्लैट का ऑक्यूपाई करना स्टार्ट हुआ, मतलब फ्लैट जो जितना फ्लैट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो फ्लैट का जो ऑक्यूपाई करेंगे जो लोग, वो लोग बाहर में खड़ा है। फ्लैट का ये जो रेसिडेंट और ये G1 G2 ये G3 ये G4 ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो गया, लेकिन इसका सारे का सारा मेंबर ये गेट में खड़ा है। कैसे हम लोग जाएंगे? मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? ऑर्बिटल पे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा ये हमको जानना है। इसके लिए हमारे पास 3 रूल है। हर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ऑर्बिटल में कैसे रहेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 रूल है। कौन सा रूल? पहला रूल है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये रूल के बारे में देखो पहले। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोल दिया? इसका जो एक्सप्लेनेशन था कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये टोटली क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करके जो n l m s होता है, ठीक है। जैसे सोचिए n इक्वल टू 2 होगा तो l इक्वल टू 0 1 और m इक्वल टू इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1 और इसका वैल्यू एक तो है प्लस हाफ, एक तो होता है माइनस हाफ। पाउलिज ने बोल दिया
कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब ये जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका सोचो इनका वैल्यू सेम, सोचो एल का वैल्यू भी सेम, एम का वैल्यू भी सेम, लेकिन ये एस का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर टाइम स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑपोजिट स्पिन में रहता है। तो एक का वैल्यू प्लस होगा तो दूसरा का वैल्यू माइनस अप होगा। ये एन एल एम ये तीनों क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एस कभी भी सेम नहीं होगा। इसलिए बोला है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्लियर? ये था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करके। और इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई करेगा वो ऑर्बिटल किसके हिसाब से ऑक्यूपाई करेगा, उसके लिए हमारे पास 2 रूल है। मेनली पहला जो रूल है वो है ऑब्बाउ रूल, ऑब्बाउ प्रिंसिपल। इसमें जो रूल है वो होता है एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, हर कोई चाहता है पहले स्टेबिलिटी मतलब लोएस्ट एनर्जी। सो बाहर में जो लोग खड़ा है, जिसका ये फ्लैट रेडी हो गया, जिसका फ्लैट का रेट सबसे लोएस्ट है, वो लोग पहले जाएगा। क्लियर? मतलब जो ऑर्बिटल का एनर्जी लोएस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो ऑब्बाउ प्रिंसिपल का यही रूल है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में आएगा, इधर पाउलीज प्रिंसिपल आएगा, नहीं तो ऑब्बाउ प्रिंसिपल आएगा, नहीं तो हुन्स प्रिंसिपल आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो इन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन हायर एनर्जी। और ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? एन प्लस रूल। जैसे देखो, अच्छा पहले हमारे पास जब n इक्वल टू 1 सेल, 1 नंबर सेल में है 1s, 2 नंबर सेल में कौन है 2s एंड 2p, 3 नंबर सेल में कौन है 3s 3p एंड 3d, 4th नंबर सेल में कौन सा सब सेल है 4s 4p 4d एंड 4f, ये नहीं लगेगा। सो वो जो क्वांटम नंबर था उसमें हम देख लिया कि नंबर 1 जो सेल है इसके अंदर सब सेल है 1s, नंबर 2 जो सेल है उसके अंदर सब सेल है 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। सो देखो ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s। वन एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ऐसा यहाँ पे था 2s एंड 2p। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे n प्लस एल, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें देखो n मतलब 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, टोटल हो गया 1। इसमें देखो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, इसमें देखो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ पे 4s 4p, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अच्छे से देखो, पहले देखो 1s का एनर्जी 1 है, 2s का एनर्जी 2 है, इसलिए 1s का एनर्जी सबसे लोएस्ट है, उसके बाद 2s का, उसके बाद 2p का। यहाँ पे देखो 2p का भी 3 है टोटल और 3s का भी 3 है। जब n प्लस एल दोनों का सेम होगा तब दोनों का एनर्जी सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? देन देखना है कि किसका n लोएस्ट है। जिसका n लोएस्ट होगा उसमें उसका एनर्जी लोअर होगा। सो यहाँ पे देखो n मतलब 2 है, 2 लोएस्ट है, इसलिए 2p का एनर्जी लोअर है देन 3s। तो ये 3s, इसके बाद देखो 3p में है 4, इसके बाद देखो 3d में आ गया 5 एंड 4s में है 4। मतलब 3 नंबर सेल में जो 3s 3p एंड 3d था, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जब एंट्री होगा 4s में, क्योंकि देखो ये 4 है और इसका एनर्जी हो गया 5, सो ज़्यादा हो गया, इसलिए 3p के बाद होगा 4s एंड उसके बाद होगा 3d, उसके बाद होगा 4p। अब देखो 3p एंड 4s दोनों का 4 है, लेकिन n के हिसाब से 3 लोएस्ट है, इसलिए पहले 3p उसके बाद 4s। जिसका जब n प्लस एल सेम होगा देन जिसका n लोएस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन
आगे जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी लोअर है। सो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्यूपाई कर सकता है रूम। क्लियर? हर टाइम तो ऐसे तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसे भी रख सकते हो, जैसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p के बाद देखो 3s, उसके बाद देखो 3p के पास 4s आ गया, देन 3d, देन 4p। सो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रूल में आएगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा, देन 2s में, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एंट्री होगा। क्लियर? और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक ऑर्बिटल रहता है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जब भी s होगा 2 इलेक्ट्रॉन, जब भी p होगा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जब भी d आ गया 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, देन इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्लियर? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्बाउ प्रिंसिपल बता दिया, इलेक्ट्रॉन एंट्री होगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। क्लियर? तो जब तक ये ऑर्बिटल फिलअप नहीं होगा सेकेंड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। तो ये था ऑब्बाउ प्रिंसिपल। क्लियर? और हुंस रूल क्या है वो हम आ रहा है थोड़ा बाद में। तो इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 3 का अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके पूरा पीरियोडिक टेबल है। सेकेंड थर्ड जो चैप्टर है उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करके केमिकल बॉन्डिंग है। सो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट आज हम बोल रहे हैं ये अच्छे से करो, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके टोटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करके करना होगा। सो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम 1 to 30 तक सिलेबस में है। सो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में, उसके बाद 2s 2p, 2s में 3s 3p 3d, 2p के बाद ये 4s 4p 4d 4a, ये ऐसा। ठीक है? सो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1। सो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। एक सेकंड, ठीक है, 1s1। उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है वो होता है हीलियम, मतलब एटॉमिक नंबर 2। सो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2 है। इलेक्ट्रॉन का, एक सेकंड रुको, ये पेन का कलर खत्म हो गया। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 है, सो उसका इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। सो कहाँ पे जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 होगा। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम मतलब एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा 1s में, 1s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2 कंप्लीट हो गया, और एक तो इलेक्ट्रॉन बाकी है। उसके बाद 1s के बाद कौन आता है? 2s, मतलब 2s में 1 होगा। उसके बाद बेरिलियम 4। सो 1s2 फर्स्ट कंप्लीट, देन सेकेंड भी कंप्लीट। उसके बाद बोरोन 5। सो 1s पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2s कंप्लीट हो गया। देखो 2s मैक्सिमम, s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहाँ पे आएगा? 2p में, 2p1। तो p कितना होता है मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके जाएगा। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना होगा। देखो हम एक तो एग्जाम्पल ले रहा है डायरेक्ट। सोचो सोडियम, सोडियम मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर और कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। देन 2p आएगा, 2p में कितना है? मैक्सिमम 6 हो सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है? 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद कौन है? 3s। सो बाकी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। क्लियर? हाँ, समझ में आया ना? अच्छा, फिर एक तो देखो जैसे स्कैंडियम 21, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ? 2 2 4 10 10 2 12 12 6 18। फिर 3 है, 3p के बाद कौन आता है? 3d नहीं, 4s आता है। सो 4s2 मैक्सिमम 2 होता है। और फिर देखो और भी एक बचा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s कंप्लीट हो गया, देन जाएगा 3d में एक बचा है। 3d मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। सो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले 1s फिलअप होगा, देन 2s फिलअप होगा जितना इलेक्ट्रॉन है, देन 2p, देन 3s फिलअप होगा, देन 3p, देन 4s फिलअप होगा, देन 3d फिलअप होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो जैसे क्रोमियम 24, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। क्लियर। और एक तो है कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये कितना बचा है, 9 बचा है, मतलब 3d9। क्लियर, ऐसे करके 1 to 30 तक प्रैक्टिस करो। क्लियर। तो ये था नॉर्मल, लेकिन ये जो कॉपर एंड क्रोमियम है, क्रोमियम एंड जो कॉपर है, इलेक्ट्रॉन, इसका ये दोनों है एक्सेप्शन केस। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है वो एक्सपेरिमेंटली उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ये एक्सेप्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, ओनली ये 1 to 30 के अंदर ये दोनों ही एक्सेप्शन है, और यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बोर्ड पे। क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक हम बोल रहे हैं जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का देखो 4s, ये है 4s ऑर्बिटल, और ये है 4s एंड 3d मतलब 5 ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑर्बिटल का जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है